सफा, खुशियां रहे या रहे गम की सजा, क्यों बेचैन है हर कोई, जिंदगी का लौट आए, सभी इंसान हो जाए, जो जगे दबी रूह का आज़ू। सुनिए, सो गए क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही है। मुझे भी नींद नहीं आ रही है। इस नई कोठी में आए इतने महीने हो गए हैं, इस घर में वो अपनापन महसूस नहीं हो रहा है जो पुराने घर में हुआ करता था। हाँ, मुझे भी यहाँ घुटन महसूस होती है। अरे, आप तो वहाँ हाथी घोड़े बेचकर सो जाया करते थे बिस्तर पर लेटते ही। कोशिश तो मैं यहाँ भी करता हूँ, पर हाथी घोड़े बेचते बेचते आधी रात गुजर जाती है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा जी। जी, आजकल अकेलापन बहुत ही खलता है। पहले कैसे हमारा घर एकदम भरा पूरा घर था, बच्चों की ची पौ। अब तो हम जैसे दोनों अकेले ही रह गए हैं। और हमारा आलम, वो भी तो दिन रात घर से बाहर रहता है। सुरैया, आलम अब पुलिस अफसर है, उसके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और अपनी बन्नों की वजह से घर में कितनी रौनक हुआ करती थी, घर में चहल पहल मची रहती थी। बेटी के घर में होने से एक खुशनुमा माहौल होता है। वैसे भी बेटियां माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सहारा होती हैं। और जिम्मेदारी भी अच्छी तरह से निभाती हैं। और नहीं तो क्या, तुम्हें याद है जब तुम बीमार थी तो कैसे उसने अपने घर का सारा कामकाज संभाल रखा था और अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती थी वो। जी सुरैया, इसका भी इलाज है। मैं तो कहता हूँ कि आलम की शादी कर देते। आलम की शादी? जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो कई दिनों से आपसे ये बात करना चाहती थी और इस बाबत सोच भी रही थी। ये जो अकेलापन है ना, वो अब बर्दाश्त नहीं होता। फिर आलम से इस बारे में बात क्यों नहीं करती? आलम से क्या बात करनी? अरे बेगम, हाँ और ना की कोई बात नहीं है। अगर आलम ने कोई लड़की पसंद कर रखी हो तो हम उसके लिए इधर उधर लड़की तलाशते रहें और वो एक दिन लड़की लाके दरवाजे पे खड़ी कर दे और कहे, अम्मी ये रही आपकी दुल्हन। हाय अल्लाह, वो ऐसे कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अरे आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं, किसी भी शादी के महकमे में जाकर अपनी शादी निपटा सकते हैं। वैसे इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, मेरा आलम ऐसा नहीं कर सकता। अरे ठीक है, आपका आलम ऐसा नहीं कर सकता। अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? दफ्तर नहीं चलना है क्या? नहीं, आज मेरी डॉक्टर से मुलाकात है, मुझे वहां जाना है। क्यों, सब खैरियत है? कुछ खास नहीं, निस्वानी मसला है, तुम नहीं समझोगे। अब मैं डॉक्टर से मुलाकात के बाद लंच पे तुमसे मिलती हूँ। देखो, कोई खास बात है तो मैं चलता हूँ। मैंने कहा ना, कोई खास बात नहीं है। तुम खामखा परेशान हो रहे हो, बेफिक्र होके दफ्तर जाओ। अरे, अब ये क्या बदमाशी है? अरे, ये बदमाशी कहाँ है? ये तो मोहब्बत है। अगर आपका बस चले ना, तो ये मोहब्बत दिन भर चलती रहे। भाई, हम तुम्हारे आशिक हैं और जिंदगी भर इश्क फरमाते रहेंगे। जनाब, अब आप मेहरबानी करके तशरीफ ले जाएंगे, आपको देर हो रही है। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। भाई, इदारे के सरबराह के पहुंचने से पहले मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। शुक्रिया, चलो खुदा हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। जनाब, आपने मुझे याद किया? हाँ कादर साहब, इस इदारे का हिसाब किताब आप ही देखते हैं ना? जी जनाब। अगर आप इस इदारे के हिसाब किताब पूरे गौर से देखते हैं तो इतनी गड़बड़ियां क्यों हैं? गड़बड़ियाँ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है।
मैंने अकाउंटेंट मिर्जा को अपने साथ लेकर हिसाब किताब की जांच की है और वहां काफी गड़बड़ियां नजर आई हैं मुझे। तौबा तौबा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जानना तो आपका काम है। वैसे अब आप मिर्जा को साथ लेकर इस इदारे का फौरन ताजा तरीन गोशवारा तैयार कीजिए और मेरे सामने पेश कीजिए। जी ठीक है जनाब। और ये किताबें खरीदारी जो मैं देख रहा हूं ना, उसमें भी बड़ी बदनज़मी नजर आ रही है। काफी सियाह और सफेद दिखाई दे रहा है। मुंतज़ीम खरीद हशमत की कारगुजारियों पर थोड़ा गौर फरमाइए। यहां आने वाला सामान और जाने वाले सामान का कोई हिसाब किताब नजर नहीं आ रहा है। ठीक है जनाब, मैं देखता हूं। एक बात याद रखिए खादर साहब, मुझे ऐसे लोग कतई पसंद नहीं है जो अपने काम में लापरवाही बरतते हैं। अगर ऐसा कोई है तो आप उन्हें ताकीद कीजिए, और अगर फिर भी वो राह रास्त पर ना आए तो उन्हें बर्खास्त कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों की हमारे इदारे में कोई जरूरत नहीं है। जी ठीक है। और हाँ, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने में अगर आपको जाती या जज्बाती तकलीफ हो रही है तो मुझसे कह दीजिए। ऐसा काम तो मेरे बाएं हाथ का है। जी ठीक है जनाब। अब आप जाइए और जो मैंने कहा है उसे अंजाम दीजिए। जी ठीक है। कादर साहब, ये अफजल मियाँ का रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो दिन ब दिन परेशानी बढ़ा रहे हैं और उनके बात करने का अंदाज बहुत ही हिकारत आमेज है। जी हाँ, अगर वो यहाँ के निज़ामी आला सरबराह के दामाद हैं तो हम भी यहाँ के पुराने मुलाजिम हैं, हमारी भी कोई इज्जत है। वो हम लोगों से ऐसे बात करते हैं जैसे कि हम इस इदारे में कोई नमक हलाल नहीं बल्कि नमक हराम हो। ऐसी बात बिल्कुल मत कीजिए मिर्जा साहब, ऐसी तोहमत आप पर कोई नहीं लगा सकता। तोहमत तो वो सीधे नहीं लगा रहे बल्कि इशारों से लगा रहे। जी हाँ, हिसाब किताब के बारे में ऐसे सवाल जवाब करते हैं जैसे कोई थानेदार चोर से पूछताछ करता है। अब आप ही बताइए, हम चोर हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसी बात तो आप लोग को सोचनी भी नहीं चाहिए। अरे हम कहाँ सोच रहे हैं, सोचने वाला तो और कोई है। मैं तो कहता हूँ कादर साहब, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ मुलाजमत करना दुश्वार हो जाएगा। आपने सही कहा हशमत मियाँ, लेकिन ये बात तो मेरे दिल में भी चल रही थी कुछ दिनों से। मेरा मशवरा तो ये है कि हमें लगे हाथों किसी दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। मैं आपके इस मशवरे से इत्तेफाक रखता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग इतने जल्दी मायूस ना हो, थोड़ा सब्र करें। और कितने दिन तक हौसला रखें कादर साहब? बस चंद रोज और सब्र कीजिए, मौका मिलते ही मैं रियाज साहब से बात करूंगा और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कहाँ रह गए थे? मैं दफ्तर में भी तुम्हारा इंतजार करती रही। वो तामीराती साइट पर कुछ रुकावट आ गई थी। एक मजदूर पहले माले से गिर गया था, बस उसी में उलझा हुआ था। उस मजदूर को कोई गहरी चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, बस मामूली सी चोटें आई हैं। डॉक्टर के पास ले जाकर मरहम पट्टी करवाई, फिर उसे घर छोड़ दिया। उस मजदूर का सदर थोड़ा सा उलझन पैदा कर रहा था, लेकिन अभी सब ठीक है। तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या बोला उन्होंने? डॉक्टर ने कहा कि मुझे अब अपना खास ख्याल रखना होगा। हाँ, ये बात तो ठीक है, तुमको हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर ने ये भी कहा कि अपने शौहर से कह दो कि वो तुम पे अब खास तवज्जो दिया करे। उनको कहना था मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता हूँ और हमेशा खुश भी रखता हूँ। उन्होंने मुझे ये भी हिदायत दी कि मैं हमेशा खुश रहा करूं। हाँ, ये बात तो ठीक बोली। खामा बेकार में सोचने से कोई फायदा नहीं। फालतू की बातें सोचा मत करो, हमेशा खुश रहो। ये क्या, यहाँ तुम्हारी बीमारी की बात हो रही है और तुमको हंसी सूझ रही है? हंसू नहीं तो और क्या करूं? डॉक्टर ने मुझसे ये भी कहा कि तुम्हारे शौहर अब्बा बनने वाले हैं। क्या? सच में? हाँ। पक्का? मैं बाप बनने वाला हूँ? जी हाँ, और यही खुशखबरी देने के लिए मैं बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब सुनो, जो मैं कहने वाला हूँ वो कान खोलकर सुनो। अब से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, दफ्तर नहीं जाओगी और अपने होने वाले बच्चे का खास ख्याल रखोगी, समझी? जो हुक्म मेरे आका।
अफजल, पर मुझे एक और खास बात करनी। हाँ हाँ बोलो ना। कादिर चाचा ने अब्बू से इदारे के मुलाजिमों के साथ तुम्हारे बर्ताव के बारे में कुछ बात की है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम मुलाजिमों के साथ ठीक से पेश नहीं आते हो, उन्हें डांटते हो, फटकारते हो और उनकी बेइज्जती करते हो। तो ये सब कहा उन्होंने? देखो अफजल, जहाँ तक कादिर चाचा का सवाल है तो वो इदारे के सबसे पुराने मुलाजिमों में से एक है, बल्कि उन्हें मुलाजिम कहना भी गलत होगा। वो तो यहाँ के सबसे पुराने हैं, अब्बा के दाएं हाथ की तरह है। उन्होंने बचपन में मुझे गोद खिलाया है। अब्बू ने उन्हें अपने छोटे भाई का दर्जा दिया है, उन्हें मुलाजिम ना मानकर अपने कारोबार का एक अहम हिस्सा माना। और कादिर चाचा ने हमेशा इदारे के भले के बारे में सोचा है। खुदा ना खास्ता अगर उनसे कोई भूल भी हो जाए तो उनके साथ उस तरह से पेश मत आना जिस तरह से तुम दूसरे बुजुर्गों के साथ पेश आते हो। नरगिस बिनते महबूब अली, आपको बाइवत 25,000 महर मुअज्जल आलम खान इब्न रहमान खान के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलम खान इब्न रहमान खान नरगिस बिनते महबूब अली को महबूब अली की वकालत में सलीम अली की गवाही में हाजिर मजलिस की मौजूदगी में बाइवज़ महर 25,000 रुपये सिक्के रायचतुल वक्त आपको निकाह में दिया जाता है। कहिए कि मैंने कबूल किया। कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। कादर भाई। जी जनाब। इसमें 5 लाख रुपए हैं, ये जनाब लोखंडवाला जी को पहुंचा दीजिए। जी। आराम से संभाल के। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो, थैला लेकर भागा चोर 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 पकड़ो पकड़ो, थैला लेकर भागा चोर। हेलो, हाँ कादर भाई फरमाइए। क्या ये सब कैसे हो गया कादर भाई? आप एक काम करिए, आप सीधे दफ्तर पहुंचिए अभी। अफजल मियां, आप फौरन मेरे हुजरे में तशरीफ ले आइए। लीजिए, पहले आप पानी पी लीजिए। कादर भाई रोइए मत, कादर भाई मत रोइए। रोने से कोई मसला हल तो नहीं होगा ना। आप इत्मीनान से पूरी बात बताइए कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? क्या बताऊं जनाब, मेरी तो तकदीर ही खराब थी। मैं लोखंडवाला साहब के मकान के जीने पर जा रहा था, इतने में अचानक किसी ने ऊपर से मेरे ऊपर कुछ फेंका और वो मेरी आंखों में पड़ा। मेरी आंखें जलने लगी और वो शख्स लपक कर आया और बैग लेकर भाग गया। मैंने बहुत शोर भी मचाया लेकिन वहां कोई नहीं आया। अफजल मियां, अब तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? अब्बू, इस हादसे के बारे में हमें थाने में शिकायत दर्ज करानी होगी। लेकिन उससे तो बहुत तकलीफ हो सकती है। कल को श्रोता लोग ये भी पूछेंगे कि ये इतने सारे पैसे आए कहां से, किसको देने जा रहे थे, क्यों देने जा रहे थे, वगैरह वगैरह। कैसे होगा ये? अब्बू, इस बारे में आप फिक्र मत कीजिए, उन्हें मैं संभाल लूंगा। लेकिन शिकायत तो दर्ज करानी ही होगी। जैसा तुम मुनासिब समझो। मैं खादर चाचा को लेकर थाने जाता हूँ। मैं भी चलूं आप लोगों के साथ? नहीं अब्बू, फिलहाल आपकी जरूरत नहीं है। मैं खादर चाचा को लेकर जाता हूँ। आइए। खुदा हाफिज। खुदा।
वो भिंडे साहब ने कहा था कि शिकायत आपके पास दर्ज करवाएं। बैठिए। किस बात की शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं? मैं 5 लाख रुपए लेकर जा रहा था, एक गुंडे ने मेरी आंखों में कुछ फेंक दिया और थैला मेरे हाथ से लेकर भाग गया। पहले तो आप ये बताइए कि आप हैं कौन? मेरा नाम कादर कुरैशी है, मैं रियासत अमीरात में काम करता हूँ। ये हादसा कहाँ पेश आया? सपना मंजिल के जीने पर। कितने बजे? तकरीबन दोपहर के 12:30 का वक्त था। आप उस आदमी के हुलिये के बारे में बता सकते हैं? दिखने में वो कैसा था? मैं उसके हुलिये के बारे में कुछ बता नहीं सकता। ताज्जुब की बात है, वो आदमी आपके करीब आया और थैला छीन करके भाग गया। इस बात का कोई चश्मदीद गवाह? नहीं, कोई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बदकिस्मती से उस जीने पर मैं ही अकेला था। वो थैला किस रंग का था? काले रंग का था। 5 लाख रुपया लेकर कहाँ जा रहे थे? लोखंड वाला साहब को मैं देने जा रहा था, जो उसी मंजिल में रहते हैं। आपके पास इतना रुपया कहाँ से आया? वो रुपया इदारे का था। ऐसा क्या काम करता है आपका इदारा जो इतनी बड़ी रकम नकद में दे रहा था? जी दरअसल हमारा काम। आपकी तारीफ? जी मैं अफजल खान। खादर साहब हमारे इदारे में आला ओहदे पर काम करते हैं। हमारे इदारे का मतलब? हमारे इदारे का मतलब रियासत आमीरात, जिसके सरबराह रियाज साहब मेरे ससुर भी हैं और मैं उस इदारे का मुंतजिम आला। आप इस पर अपना नाम और पता दर्ज कर दीजिए। जी। लीजिए जनाब। अब आप जा सकते हैं। शुक्रिया जनाब। तो बैठो। तुम्हें किसी पे शक है? नहीं। ये कादिर भाई कैसा आदमी है? मतलब इसका चाल चलन कैसा है? कादर साहब बड़े ही नेक इंसान हैं। यूं समझ लीजिए खुदा के बंदे हैं। हमारे सरबराह उन्हें अपना छोटा भाई मानते हैं और ये भी मानते हैं कि वो हमारे इदारे के खैर ख्वाह हैं। तुम अपना पता और राब्ता नंबर लिख कर दे दो। जरूरत होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। इस पर मेरा पता और राब्ता नंबर लिखा है। आ गए आप लोग? मैं कब से इंतजार कर रही थी, बहुत देर लगा दी। अचानक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना पड़ा, बस उसी में उलझ गए थे। अच्छा, आज तुम्हारी डॉक्टर से मुलाकात थी ना? क्या कहा उन्होंने? जच्चा बच्चा सब खैरियत है ना? बच्चा नहीं, बच्चे। क्या? हाँ, बच्चा नहीं, बच्चे, जुड़वा। आप दो बच्चों के नाना बनने वाले हैं। शुक्र है परवरदिगार का, आज हम निहायत ही खुश हैं सुनकर। अब तो इस घर में 2 नन्हे बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। हाँ, सुभान अल्लाह बेटी, सुभान अल्लाह। लीजिए, खाना खा लीजिए। नहीं फातिमा, खाने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है। जो हुआ उसका अफसोस तो बहुत है, पर ये तो होनी थी। जो हो गई, और होनी किसी के साथ भी हो सकती है। आपने जानबूझकर रियाज भाईजान के रुपए नहीं गवाए। वो तो ठीक है, पर देखिए, आप पहली बार तो इदारे के पैसे लेकर नहीं गए, आपने सैकड़ों बार ये काम किया है और आज तक आपसे कोई गलती नहीं हुई है। खुदा के वास्ते आप खुद पर ये इल्जाम लेना बंद कर दीजिए। चलिए, अब खाना खा लीजिए। तुम कहती हो फातिमा तो मैं खा लेता हूँ। ये इस वक्त कौन
कौन आया होगा? इतनी रात में कौन हो सकता है? अच्छा मैं देखता हूँ। आप? हाँ, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? जी। शांताराम जी, तुम इस कमरे में देखो, मैं अंदर तलाशी लेता हूँ। जी। हाँ? लेकिन साहब, फातिमा ये सब क्या हो रहा है? साहब मेरी बात तो सुनिए। आप लोग किस बात की तलाशी ले रहे हैं? साहब, भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा। शांताराम, ये सब बंद करो, इधर आ जाओ। मिल गया। ये क्या है? ये बैग? ये तो वही बैग है। हाँ। लेकिन ये यहाँ कैसे? यही तो हम जानना चाहते हैं कि ये बैग यहाँ आया कैसे। साहब इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। बखुदा मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हाँ साहब, हमें नहीं पता ये बैग यहाँ कैसे आया। आपको जो कुछ भी कहना है थाने में चल के कहिए। चलिए। चलो। फातिमा तुम बिल्कुल घबराओ नहीं, मैं आता हूँ। चलो। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। अबू चाय। ले रहा हूँ। साहब आपके लिए फोन है। कहाँ से पूछा है? थाने से। फरमाइए। ठीक जी, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। अब्बू, थाने से फोन था, मुझे फौरन बुलवाया है। किस लिए? वो हमारे 5 लाख रुपए जो लुट गए थे, वो रकम कादिर चाचा के घर से बरामद हुई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं। कोई कुछ बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? अब्बू बाद में तुम्हें तफसीली बता देंगे। मुझे जल्दी जाना होगा, चलता हूँ। कादिर। पिंडे साहब, ये कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे ही इदारे के एक ऐसे मुलाजिम ने यह हरकत की है जिस पर हम आंख बंद करके एतबार किया करते थे। मुलाजिम चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, लेकिन आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सारी रात हमने उसकी पूछताछ की, उसकी पिटाई की। वह कहता रहा कि मैंने चोरी नहीं की, मैं बेकसूर हूं। वह कह रहा था कि उसके खिलाफ किसी ने साजिश की है, उसे फंसाया गया है। आपको क्या लगता है? पिंडे साहब, आप तो जानते ही हैं, ऐसी बातें हर मुजरिम कहता है। अब्बू, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि कादिर चाचा ऐसा कर सकते हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा बेटी। हकीकत तो यह है कि रुपयों की बरामदगी उनके घर से हुई है। इससे बड़ा पुख्ता सबूत और क्या हो सकता है? पर अब्बू, वो तो हमारे बरसों से करीब थे। अपने करीबी लोग ही पीठ में छुरा घोंपते हैं। हम उन पर कितना एतबार करते थे। उसी एतबार का फायदा उठाया उन्होंने। बेटी अब समझ में नहीं आ रहा कि किस पर एतबार करें और किस पर नहीं। ये लीजिए आपकी बकाया रकम। अरे भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। इतनी छोटी सी बात के लिए आपको जहमत उठाने की क्या जरूरत थी? मुझसे कह दिया होता, ये नाचीज खुद आपके दर पर हाजिर हो जाता। ऐसी भी क्या जल्दी थी। खैर, अब आप ले ही आए हैं तो शुक्रिया। अरे तशरीफ रखिए ना,
नहीं नहीं ठीक है। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है, पर किसी दिन किसी को हमारे साथ के बारे में पता चल गया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अजी जनाब, हम आपके राजदार ऐसे ही थोड़ी ना हैं। अगर किसी ने आपके रास्ते में आने की कोशिश भी की ना, तो हम उसका वही हश्र करेंगे जो हमने आपके चुटकी बचाते ही कादिर मियां। आज के बाद आपकी जुबान पर खादर का नाम नहीं आना चाहिए। माफ कीजिएगा जनाब, क्या बात है? आपके लिए रिया साहब का फोन कई बार आ चुका है। अचानक से जीनत बेगम की तबीयत खराब हो गई थी और रिया साहब उन्हें लेकर अस्पताल गए हैं। ठीक है। अफजल बेटा, अब्बू, जीनत को क्या हुआ? बेटा अचानक उसके पेट में शदीद दर्द होने लगा तो मैंने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे हम फौरन हॉस्पिटल ले आए। उसे यहाँ ले आए, यहाँ उसकी जांच हुई, अब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। डॉक्टर साहिबा, अब जीनत कैसी है? उनकी हालत को देखते हुए हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ा। जीनत बेगम और उनके दोनों जुड़वा बेटे अब खतरे से बाहर हैं। जुड़वा बच्ची? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो अफजल मियां, मुबारक हो। कैसी हो? अरे अरे रे 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 रे। चाची देखो कौन आया है। आज मैं कितना खुश हूँ। तुम्हारे नाना जान आए हैं। नाना जाना, तुम्हारे नाना जान आए हैं। ये देखो कौन आया है, ये तुम्हारे अब्बा हुजूर हैं। हाँ अब्बू देखिए, जरा गौर से देखिए, ये मेरी तरह लगता है ना? है ना बेटा, तुम गौर से देखो, इनकी शक्ल नाना जान पर गई है। नहीं नहीं अब्बू, आप इधर देखिए, इसकी नाक देखिए। यहाँ देखो आप, इसकी नाक देखो। अरे इसकी नाक तो देखो आप, मुझे मेरी जैसी तो है। देखो मेरी नाक गौर से। नहीं देखो, अरे मेरी नाक मेरी खड़ी नाक है। देखो यार, ये इसकी भी देखो। हाँ लगभग उसकी भी वैसे ही है। हाँ तो मेरी जैसी हुई ना? नहीं नहीं। अरे जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे अरे और तेज चलो ना, बच्चे को अच्छा लगेगा। इससे भी तेज चलूं? हाँ। अरे वाह, ओ मेरे सज्जू को अच्छा लग रहा है बेटे, मजा आ रहा है। हाँ? टकबक 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 टकबक। अरे सज्जू बेटा आजा मेरे मम्मी। हाँ बेटा, अरे तेरे दद्दा जान अगर थोड़ी देर तक और घोड़ा बने रहे ना, तो तेरी दादी अम्मी को उनके पूरे जिस्म की मालिश करनी पड़ेगी। हाँ क्यों? अगर तेरे दादा जान की तेरी दादी अम्मी मालिश नहीं करेगी तो उनका जिस्म अकड़ जाएगा। तो फिर जानता क्या होगा? क्या होगा दादी? ऐसे झुके झुके भागते हुए चोरों को कैसे पकड़ेंगे तेरे दद्दा जान? सज्जू बेटा, चलो आपके सोने का वक्त हो गया है। नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू के आने का वक्त हो गया है। तुम्हें सोया हुआ नहीं पाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। मुझे वो खेलने दो ना। मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से। दादा जान और दादी अम्मी को आराम करने दो। सज्जू बेटा, क्या हो रहा है? आप अपनी अम्मी जान की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? मुझे अभी खेलना है। देखो बेटा, दादाजी थक गए हैं और उन्हें नींद भी आ रही है। इधर आओ। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो जिद नहीं किया करते। हाँ? अच्छे बच्चे जिद करते। सुनिए, उठिए, 10 बज गए, दफ्तर नहीं जाना क्या? रात भर तुम्हारे बच्चे सोने नहीं देते और सुबह सुबह तुम सर पर आकर बैठ जाती हो। भाई सुस्ती छा जाती है दिन भर, ऑफिस में नींद आने लगती है फिर। आहा, और तुम्हें क्या लगता है मैं सारा दिन घर पर बैठे बैठे खराटे भरती रहती हूँ? तो और क्या करती हो? जनाब,
आपके दोनों नवाबजादों को नहलाने, धुलाने, खिलाने और स्कूल ले जाने में सारा वक्त कैसे गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता। अगर मुझे मालूम होता कि अपने इदारे की नाज़िम आला घर पर बैठकर आया बन जाएगी तो खुदा कसम मैं कभी शादी ना करती। शिकायत कर रही हो या मजाक? अम्मी, अरे? अबू, क्या कर रहे हो ये सवेरे सवेरे? बदमाश हो तुम लोग, अभी तक यही हो? ये लोग तैयार नहीं हुए? तुम लोग अभी तक मदरसा नहीं गए? तू इधर आ, बदमाश। अरे तू आजा मेरे पास। ये क्या किया अबू? मुंह गंदा कर दिया, कुल्ली भी नहीं किया और मुंह गंदा कर दिया। ओ हो, तू तो पूरा अपनी अम्मी पर गया है। जा, साफ कर दिया। चलो बहुत देर हो गई है। अच्छा सुनो, तुम दोबारा सो मत जाना, मैं इन्हें छोड़कर आती हूँ। चलो। अचानक बिल्कुल नहीं, ये तो काफी अरसे से चल रहा है। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप मुझे अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा करना जो इतने लंबे अरसे तक मुझसे ये छुप छुप कर मिलते रहेंगे, वरना वरना क्या? वरना ना मैं तब भी आप इससे मोहब्बत करती। अच्छा मैं क्या कह रही थी, तो आप हमारे प्यार का इजहार जीनत के सामने कब करेंगे और हमारी शादी की बात उससे? मैं सोच रहा हूँ जैसे ही जीनत के अब्बू हज से वापस आ जाते हैं तो एक साथ बाप बेटी से बात कर लूंगा। हाँ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। बताना नहीं चाहते तो मत बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास फुर्सत कहाँ है मेरे बारे में सोचने के लिए? पता नहीं किन ख्यालों में खोए रहते हो हर वक्त। जीनत, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ये खैर? अरे बाबा, माँ बनने के दिनों में ऐसा अक्सर होता है। तुम हामिला हो और तुमने मुझे बताया नहीं? अब बताने से क्या होता? क्या मैं पहली बार माँ बन रही हूँ? और वैसे भी तुम्हें कौन सा मेरा ख्याल रहता है? मतलब ये कि अगर तुम्हें मेरा ख्याल होता तो ये मेरा बड़ा हुआ पेट दिखाई ना देता। फरमाइए। अब्बू इंतकाल कर गए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इजाजत है? जी इजाजत है। रुक जा अफजल। क्या कह रहा था? ऐसे पाक और खुदाप्रस्त इंसान को एक नापाक और बेगैरत इंसान कंधा नहीं दे सकता। तू इन्हें नहीं छू सकता। अम्मी ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रही। अगर
इस बेगारत ने तेरे अब्बू के जनाजे को कंधा दिया तो उनकी रूह को कभी भी सुकून नसीब नहीं होगा। अम्मी, आप बेटा होने का हक मुझसे नहीं छीन सकती। हक? किस बात का हक? कौन सा हक? अम्मी, बेटा होने के नाते ये मेरा हक बनता है। बेटे होने का फर्ज निभाया है तूने कभी? तेरी माँ जब जिंदगी और मौत के बीच में तड़प रही थी तब तूने अपना फर्ज निभाया था? तेरे छोटे भाई बहन, उनके लिए तूने अपना फर्ज निभाया नहीं ना? हम किस हाल में जी रहे हैं या मर रहे हैं? तूने कभी ये जानने की जहमत की? बड़ा आया अपना हक रिश्ता। देखिए अम्मी, आप मुझे मेरे हक से महरूम नहीं कर सकती। एक बात मैं साफ कर देते, जिनके जनाजे को तू कंधा देने की बात कर रहा है ना, उन्होंने जीते जी ही तुम्हें इस हक से महरूम कर दिया था। तू भी सुन ले। और उन्होंने खुद कहा था कि मेरे जनाजे को अफजल कंधा नहीं देगा। मेरा एक ही बेटा है और है आलम, तू नहीं। कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमे पाक, कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु। आ गए? अफजल, 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 क्या हुआ? तुम बहुत उदास लग रहे हो। अफजल, क्या हुआ अफजल? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ बताते क्यों नहीं? अफजल, दिल पर अगर कोई बोझ है तो मुझे बताओ। मेरे अब्बू नहीं रहे। तुम्हारे अब्बू नहीं रहे? ये तो वाकई अफसोस की बात है। तुम अपने आप को संभालो, हम अभी तुम्हारे घर चलते हैं। कोई पता नहीं क्यों? जैसी खबर मिली थी मैं वहां गया था, लेकिन अम्मी ने मुझे जनाजे तक को छूने नहीं दिया। छूने नहीं दिया? लेकिन क्यों अफजल? उनके मुताबिक मेरे अब्बू ने मरने से पहले मुझे मेरे हक से महरूम कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई। तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें कितनी बार ताकीद की है यहाँ नहीं आने की। माफ कीजिएगा अफजल भाई, दरअसल बात ही कुछ ऐसी जरूरी आन पड़ी कि मुझे आपको बगैर इत्तला किए आना पड़ा।
आपको तो मालूम ही है, कुछ अरसे पहले मैंने अपना खुद का तामीराते इदारा शुरू किया था। हाँ तो फिर? बस फिर क्या, कल शाम को ये अचानक हादसा हो गया कि मेरे इदारे की जेरे तामीर इमारत की छत गिर गई और उसमें हमारे माहिर तामीरात के साथ 25 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। बस इसी मामले को रफा दफा करने के लिए मुझे कुछ 20 लाख रुपए की सख्त जरूरत पड़ गई, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। 20 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम मैं कहां से ला सकता हूं? ये तो मैं नहीं जानता अफजल भाई, लेकिन मेरे इस बुरे वक्त में आपको मेरी मदद जरूर करनी ही पड़ेगी। अरे मैं कहां से कर सकता हूं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम? मैंने आज तक आपके हर अच्छे बुरे काम में आपका साथ दिया है अफजल भाई। मैंने तुम्हें बताया ना, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना मेरे बूते से बाहर की बात है। अफजल भाई, ये बात आप कह रहे हैं? आप तो रुपयों की खान पर बैठे हैं। अरे ये तो सब कहने की बात है अली भाई, माफ कीजिएगा, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं मुहैया नहीं करा सकता। जीनत, जीनत देखो अब्बू आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। आपका हज का सफर कैसा रहा? अल्लाह के रहमो करम से सब कुछ अच्छा रहा, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। आपकी सेहत तो दुरुस्त रही ना? पूरा सफर बस उस पाक परवरदिगार की निगहबानी में हुआ, सब अच्छा रहा बेटा। अरे भाई सारी बातें अभी कर लोगी क्या? अब्बू आप जाइए, थोड़ा तरोताजा हो जाइए, हम इत्मीनान से बात करते हैं। ठीक है। कुल्लन मियां, कुल्लन मियां। मुझे करा था तो क्या वाला था? नानू आप हज पर गए थे? हाँ बेटा। ये हज क्या होता है? बेटा हज इस्लाम की जरूरी फराइज में से एक है। हज करना हर मुसलमान पर फर्ज है जो जिसकी हैसियत हो। बेटा हर मुसलमान की दिली तमन्ना होती है कि अल्लाह उसे हज करने की तौफीक अता फरमाए। अब्बू चले, अफजल खाने पे इंतजार कर रहे होंगे। शाही शब्बीर तुम भी चलो। चलो चलो चलो, मैं आ रहा हूँ। मैं देखती हूँ। फरमाए। जरा रुकिए, अब्बू आपके लिए मोहम्मद अली साहब का फोन है। फरमाए मोहम्मद अली साहब। अब्बू, अब्बू क्या हुआ? अब्बू, अब्बू, अफजल, अब्बू, अब्बू क्या हुआ? अफजल, अफजल को बुला। अफजल, अफजल, अब्बू मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अब्बू क्या हुआ? अब्बू डॉक्टर को बुलाओ। अब्बू कुछ नहीं होगा, डॉक्टर को बुलाएंगे। अब्बू अब्बू तुम इस कमरे से बाहर जाओ। अब्बू आपको इस हालत में छोड़कर जाओ। अब्बू अब्बू मैं तुम्हारी हकीकत से वाकिफ हो गया हूँ। मेरी जीनत बड़ी मासूम है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूँ, अपने वायदे के लिए मेरी बच्ची को दुख मुझसे कभी बेसहारा मत छोड़ना। वादा करो अफजल, वादा करो अफजल। अफजल
अब्बू 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 जिनत जिनत अब्बू जिंदगी का फलसफा खुशियां रहे या रहे गम की सजा क्यों बेचैन है हर कोई पल पल हर पल खुशियों की एक वजह सुकून जिंदगी का लौट आए अज़्म ये अज़्म दबी रूह का अज़्म ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल इसके बैंक खाते में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? पर कोई टेंशन ही नहीं इसको, देख। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने फौरन बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को